मंडे 7 अक्टूबर 1985 अकीली लाउरो नामी एक इटालियन क्रूज शिप इजिप्ट के अलेक्जेंड्रिया पोर्ट पे आकर रुकती है। ये इस क्रूज शिप के सफर का 5वां दिन था जिसने इटली के शहर जेनोवा से अपना सफर शुरू किया था। इसमें टोटल 748 पैसेंजर्स और 450 क्रू मेंबर्स मौजूद थे। अलेक्जेंड्रिया पोर्ट पे 651 पैसेंजर्स शिप से उतरकर बसेस में बैठ चुके थे। ये लोग पिरामिड साइट सीइंग के लिए कायरो जा रहे थे। इनकी रवानगी के बाद शिप कैप्टन ने अलेक्जेंड्रिया पोर्ट से एग्जिट किया और बचे हुए 97 पैसेंजर्स के साथ क्रूज शिप की डायरेक्शन 225 किलोमीटर वेस्ट में इजिप्ट के पोर्ट सईद की तरफ कर दी। यहाँ 14 घंटों के बाद कायरो जाने वाले टूरिस्ट वापस से क्रूज शिप को ज्वाइन करेंगे। यहाँ तक जो कुछ भी हुआ वो पहले से प्लान्ड था, लेकिन इसके बाद चीजें बिगड़ना शुरू हो गई। 14 घंटों के बाद कायरो जाने वाले टूरिस्ट रात को ठीक 10:30 बजे पोर्ट ऑफ सईद पहुंच गए, इस उम्मीद में कि वो वापस से अपने साथियों को ज्वाइन करेंगे। लेकिन वहां अकीली लाउरो का कोई नामो निशान नहीं था। पहले उनको बताया गया कि सुइज कैनाल जाने वाली ट्रैफिक की वजह से क्रूज शिप को देर हुई है, लेकिन जब 3 घंटे इंतजार के बावजूद भी क्रूज शिप वहां नहीं पहुंची, तब उनको सब कुछ सच बता दिया गया। मालूम क्या पड़ता है कि अकीली लाउरो को हाईजैक कर लिया। नाजरीन, बचे हुए 97 पैसेंजर्स के बीच में 4 हाईजैकर्स भी थे। उन्होंने अपने वेपन्स शायद किसी फ्यूल टैंक में डालकर स्मगल किए थे, जिसकी वजह से उनके रूम में बहुत ज्यादा स्मेल थी। अलेक्जेंड्रिया पोर्ट से निकलने के फौरन बाद वो अपने रूम में बैठकर हेयर ड्रायर की मदद से अपने हथियारों को खुश्क कर रहे थे। तभी एक वेटर फ्रूट सर्व करने के लिए उनके रूम में आ गया, जो कि गलती से खुला हुआ था। शायद उनको अलेक्जेंड्रिया पोर्ट के करीब शिप हाईजैक ही नहीं करनी थी, लेकिन क्योंकि अब भांडा फूट चुका था तो वो फौरन शिप के डाइनिंग हॉल में गए और पैसेंजर्स को खौफजदा करके उनको हॉस्टेज बनाना शुरू कर दिया। ये हाईजैकर्स कौन थे और आखिर इनका मकसद क्या था, ये अभी तक किसी को भी मालूम नहीं था। एक हॉस्टेस ने उनसे पूछा कि वो कौन है, तो उनमें से एक ने जवाब दिया कि वो नॉर्वेजियन नेशनल हैं। इससे पहले कि हाईजैकर्स शिप के रेडियो रूम तक पहुंचते, वहां बैठे ऑपरेटर ने एक SOS कॉल ब्रॉडकास्ट कर दी, जिसमें बताया गया कि अकीली लाउरो शिप हाईजैक हो चुकी है। ये SOS कॉल स्वीडन में एक रेडियो स्टेशन को रिसीव हुई। इस SOS मैसेज के बारे में हाईजैकर्स को मालूम नहीं था और उन्होंने रेडियो रूम पे कब्जा करके शिप का सारा कम्युनिकेशन सिस्टम बंद कर दिया। एक हाईजैकर ने लाउडस्पीकर पे शिप कैप्टन को फ्रंट ब्रिज पे आने को कहा। जब कैप्टन गेरार्डो डिरोजा पहुंचे तो उनका इस्तकबाल मशीन गन के चंद फायर से हुआ। हाईजैकर्स ने जोर जोर से अरबिक लैंग्वेज में कुछ कहा और फिर टूटी फूटी इंग्लिश में 500 किलोमीटर दूर सीरियन पोर्ट टार्टर्स चलने को कहा। यही वो पॉइंट था जब शिप कैप्टन ने अंदाजा लगाया कि ये नॉर्वेजियन नेशनल नहीं हो सकते। उन्होंने शिप कैप्टन को ये भी कहा कि वो 450 क्रू मेंबर्स को कहें कि वो अपनी ड्यूटीज नॉर्मली करते रहें, लेकिन किसी भी हॉस्टेज के आसपास नजर नहीं आए। बंदूक की नोक के नीचे कैप्टन के पास हाईजैकर्स के ऑर्डर्स मानने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था। अकीली लाउरो इजिप्ट के पोर्ट सईद के बजाय अब सीरिया की तरफ रवां दवां थी। डरे सहमे हॉस्टेजेस और शिप के क्रू को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उनके साथ क्या होने वाला है। 7 तारीख का सूरज डूबने वाला था और हाईजैकर्स ने तमाम हॉस्टेजेस को जमीन पे ही सो जाने को कहा। दूसरी तरफ स्वीडन के रेडियो स्टेशन को मिलने वाले SOS मैसेज ने पहले ही पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया था। इटालियन क्राइसिस मैनेजमेंट टीम एक्टिव हो चुकी थी क्योंकि ये उन्हीं की क्रूज शिप थी, लेकिन US ने पहले इस केस को इतना सीरियस नहीं लिया। पर जब उनको मालूम पड़ा कि क्रूज शिप में अमेरिकन नेशनल्स भी हैं, तो US क्राइसिस मैनेजमेंट भी हरकत में आ गई। ये उनकी नजर में एक टेररिस्ट अटैक था और US